ओम पूज्य गुरुदेव को नमन। नमस्कार दोस्तों, लिव लॉन्ग लाइफ की अगली वीडियो में आपका आज फिर से अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो जैसे हम सब जानते हैं, सर्वाइकल आज एक आम समस्या बन गई है। इसके कई रीजन हैं। सर्वाइकल का जो मुख्य अर्थ है वो है गले में, गर्दन में और कंधों में दर्द होना। ये पेन निकलती है और कई बार इतनी ज्यादा पेन निकलती है कि शरीर में एक करंट की तरह हमें महसूस होता है और वो पेन निकलकर हमारी बाजू में भी चली जाती है। और अगर सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो पेन हमारी लातों तक भी चली जाती है। तो इसके मुख्य कारण हैं ज्यादा देर तक गलत पोस्चर में बैठे रहना। ये इसका बहुत मुख्य कारण है। कई बार हमारा जॉब ऐसी होती है या काम मतलब ऐसा होता है, बिजनेस में है, तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम आती है। ज्यादा देर तक एक पोस्चर में गर्दन झुकाकर बैठे रहना या ज्यादा देर तक गर्दन को ऊपर की तरफ रखना, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि हमारी बहनें और बेटियां, ये अगर बहुत हैवी गले में नेकलेस पहन लेती हैं तो उससे भी गर्दन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। और स्ट्रेस भी इसका एक मेन रीजन है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम किसको हो रही है? जो कि लोग ऑफिस में जाते हैं और टीचर्स हैं जो सारा दिन चेयर्स पर बैठे रहते हैं, और हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टेलरिंग क्लास में जो लोग हैं उनको भी ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनका काम ही सारा दिन नीचे को सिर झुकाकर काम करना है। हमारी गृहिणियां, माताएं, बहनें, बेटियां जो सारा दिन कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं, धीरे धीरे करके वो नीचे को सिर करके, फेस नीचे को करके लगी रहती हैं। इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप की लत, ये भी एक इसका मुख्य कारण है। आजकल आप जानते हैं कि हर इंसान मोबाइल में और लैपटॉप में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। और इसके बाद जो मुख्य ये प्रॉब्लम होती है, शॉपकीपर जिनको 10 से 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। हमें ये बहुत अच्छा लगता है देखने में कि देखो इसकी कितनी इनकम आ रही है, इसका कितना काम है, इसके पास कितने ग्राहक हैं। लेकिन अगर किसी दुकानदार से पूछा जाए तो उसको सर्वाइकल की और कमर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए कुछ मुख्य एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइजेस अगर आप नीचे बैठ के कर सकते हैं या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और खड़े होकर भी कर सकते हैं, और लेट कर भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज आप चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका आसन है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो है पक्षी आसन। जैसे पक्षी उड़ते हैं और अपने विंग्स को फैलाते हैं, ऐसे हमने कम से कम 5 बार से शुरू करके इसको 10 बार तक करना है। तो 5 बार हम कैसे गिनेंगे? एक बार श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इसको एक बार गिनना है। तो आप मेरे साथ कर भी सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। दूसरी इसकी एक्सरसाइज है गर्दन को दाएं बाएं घुमाना। तो सबसे पहले हर एक्सरसाइज को हमने श्वास के साथ करना है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो से बताया है, जब हम श्वास के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक योगिक क्रिया बनती है। और जब हम श्वास के बिना उसी एक्सरसाइज को करते हैं तो ये फिजिकल एक्सरसाइज बनती है। योगिक क्रिया करने बनने से हमारे शरीर के उसी अंग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हमें फायदा मिलता है जो अंग इफेक्टेड होता है, जहां पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो गर्दन की एक्सरसाइज है, सबसे पहले श्वास भरते हुए राइट लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, इसी तरह लेफ्ट लेकर जाएंगे और वापस आएंगे। मैं आपको ये 3 से 5 बार करके बताता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पर आप खिंचाव महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। पूरा राइट देखना है।
इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, गर्दन को हमने कंधे के ऊपर गिराना है। पहले दाईं गर्दन को दाएं कंधे के ऊपर हम गिराएंगे और श्वास भरते हुए नीचे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड में भी ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। आप इधर खिंचाव महसूस करें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, हमने गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना है, थोड़ी देर ऊपर रोकना है अपने कैपेसिटी के मुताबिक। अगर आपको रोकने के बाद ज्यादा दर्द महसूस होती है तो आप आराम से वापस आ जाए, और जब तक आपका थोड़ा थोड़ा रिलीफ होना ना शुरू हो आप वो एक्सरसाइज ना करें। तो श्वास भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आसन की तरफ, जमीन की तरफ देखना है। इसे हमारे जो गर्दन में जो मनके होते हैं उनका हमारा जो गैप पड़ जाता है वो गैप समतल होता है, बराबर होता है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, हमने गर्दन को पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, आधे गर्दन तक या यहाँ ऊपर तक लेकर आते हैं, श्वास को भरना है और जब नीचे जाना है तो श्वास को छोड़ना है। इसको भी ऐसे ही रिपीट करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज और इसी तरह से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ऐसा करने में उसको नेक में स्टिफनेस ज्यादा लगती है या चक्कर आते हैं तो वो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बैठकर करने वाली सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज, इसमें हम पक्षी आसन करना थोड़ा इसमें सहज नहीं है, ये हम खड़े होकर और चेयर पर बैठ कर सकते हैं। बाकी की एक्सरसाइजेस हम सभी इसमें बैठकर कर सकते हैं जो आपको बताई थी। तो ये सभी एक्सरसाइजेस हमने, सभी व्यायाम हमने श्वास के साथ करने हैं, और ऐसे ही गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने वाली एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम बता रहे हैं लेट कर करने वाली एक्सरसाइज। तो लेट कर हमने इसमें 2 आसन कर सकते हैं, मकर आसन और भुजंगासन।
मकर आसन के लिए जैसे आपको पहले भी कमर दर्द के वीडियो में बताया गया था, हमने कोहनियों का स्टैंड बना लेना है और चेहरे को ऊपर की तरफ रखना है और श्वास भरते हुए एक एक घुटने को पीछे से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, पहले राइट फिर लेफ्ट और बाद में दोनों पांव इकट्ठे करके फोल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। इसके बाद है भुजंगासन। भुजंगासन के इसमें हम पहले दो पोज करेंगे। पहले पोज में हमने यहां तक ही ऊपर उठना है और ऊपर की तरफ देखना है। और अपने बॉडी की शरीर की पोजीशन के मुताबिक आप भुजंग आसन का दूसरा पोज भी कर सकते हैं। अगर उसमें आपको ज्यादा सहज नहीं महसूस होता है, इजी नहीं महसूस होता है, तो पहला पोज ही आप कर सकते हैं। तो दूसरे पोज में हम नाभि तक उठेंगे, पूर्ण भुजंगासन। ऊपर देखना है। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आज छोड़ के वापस कोहनियां सीधी, श्वास भर के ऊपर, थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस। और अंत में सर्वाइकल के लिए प्राणायाम, सबसे उपयोगी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। वैसे तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, लेकिन जैसा कि बहुत लोगों का इसमें एक्सपीरियंस है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे पूरे शरीर की जो बोन्स हैं ये मजबूत होती हैं और इनमें जो भी मतलब कोई कमी होती है वो पूरी हो जाती है। बोन्स को कैल्शियम भी मिलता है। ये बहुत जबरदस्त प्राणायाम है पूरे शरीर का हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। ये हमने कम से कम 15 से 20 मिनट रोज करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी जानते हैं, मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाई है, तो मैं एक बार आपको फिर से करके बताता हूँ। बाएं से श्वास भरना है, वायु मुद्रा में करेंगे, कृपया इस बात का ध्यान रखें। दूसरे हाथ की भी वायु मुद्रा बना के रखें। बाएं से श्वास, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, रोकने के बाद राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। और ये प्रक्रिया करते करते जब आप खत्म करते हैं तो लेफ्ट से ही हमने श्वास भरा था, इधर से ही छोड़ते हुए हम इसको खत्म करेंगे। तो इसमें ये आपको प्राणायाम बताया है। इसके बाद इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, हमने बहुत ऊंचा पिलो लेकर नहीं सोना। सिरहाने एक हमें बेड के लेवल का ही रखने चाहिए, थोड़ा बहुत रख सकते हैं। जब हम बहुत ऊंचा पिलो लेकर सोते हैं तो उससे भी हमारी गर्दन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो गर्दन का बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ झुकाना या नीचे की तरफ झुकाना ज्यादा देर तक, दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। और सर्वाइकल हमें, इसका रीजन है कि सर्वाइकल हो जाती है। तो मुझे आशा है
कि जो भी आज मैंने आपसे बातें शेयर की, आप सब इसको अपने जान पहचान वालों को शेयर करेंगे। जितने भी आपके परिचित लोग हैं घर में, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत नमन, प्रणाम, ओम।